और अद्वी यहाँ पे मुझे रोस्ट कर रही है। Is it? Really nice. Thank you. Cheese. Come in the middle and that's it. Good morning everyone. Namaskar, salam, sat shri akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. संडे की सुबह है और सुबह का सारा काम हो चुका है। नहा धो के आ गई हूँ, दिया बाती हो गई है, एवरीथिंग इज़ डन। और बस अब मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। और आज ब्रेकफास्ट पे मेरी फ्रेंड सोनाली और उसकी फैमिली भी साथ है। वो एक्चुअली कल शाम से ही आए हुए हैं, तो यस अभी हम उनके साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में ना समझ नहीं आता, क्योंकि वो लोग भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाते कि सुबह मैं पूरी वूरी कुछ ऐसा बना दूँ, तो समझ नहीं आ रहा था। देन आई थॉट के फ्राइड इडली इज़ द बेस्ट ऑप्शन। टमी फिलिंग, हेल्दी, टेस्टी, सारी चीज़ें उसमें मिल जाती हैं। तो सूजी मैंने सुबह ही भिगो के रख दी थी दही और पानी के साथ। 2 कप के करीब मैंने सूजी ली थी और उसमें मैंने आधा कप दही डाली थी और 1 कप पानी डाला था, तो वो अच्छे से सेट हो गई है। पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो अभी और डाल दूंगी। और मैं उसमें कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड करने वाली हूँ, और मूंगफली और नारियल वो भी मैंने सुबह ही भिगो के रख दिया था, तो उसकी मैं चटनी बनाऊंगी। और साथ में और भी छोटे मोटे चटर पटर तो हो ही जाएंगे। तो वो लोग बस आने वाले हैं थोड़ी देर में, तो चलो फटाफट अब मैं ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। तो रवा इडली को और भी ज़्यादा टेस्टी और उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ाने के लिए हम ऐड करने वाले हैं इसमें कुछ वेजिटेबल्स। मैंने यहाँ पे कैरेट ली है, अनियन ली है और कैप्सिकम ली है। आप कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो या जो भी आप अपने बच्चों को खिलाना चाहते हो। ये बहुत अच्छी रेसिपी है लंच बॉक्स के लिए भी। एक हिडन वे में आप बच्चों को बहुत सारी वेजिटेबल्स फीड करा सकते हैं अगर वो वेजिटेबल खाने में आनाकानी करते हैं। अच्छा, जो ये मैं बना रही हूँ ना इडली, जब आप सेम इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको ट्राई करेंगे ना, तो आई एम श्योर कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप मोमोज़ खा रहे हैं। हालांकि इसमें हम कोई भी विनेगर या फिर सोया सॉस ऐड नहीं करने वाले हैं, बट जो वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन है ना, वो एग्जैक्टली वही है जो मोमोज़ की स्टफिंग में जाता है। तो कुछ कुछ आपको ऐसा ही लगेगा जैसे कि आप मोमोज़ खा रहे हैं। और अगर आप ट्राई करें इस रेसिपी को और आपको भी ऐसा लगे, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो जो ये वेजिटेबल्स हैं, इनको मैंने यहाँ पे फाइनली चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इनको ग्रेट भी कर सकते हैं, बट कई बार ना ग्रेटिंग में वेजिटेबल्स के जूसेस निकल आते हैं और फिर वाटर कंटेंट बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे आपको पसंद हो या जो भी कन्वीनियंट हो। अगर नहीं है चॉपर तो फिर आप ग्रेट कर ले मैनुअली, जैसे भी आपका मन करे। बहरहाल हमें सब्जियां ही ऐड करनी है इसके अंदर, तो वो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। आप चाहे तो चाकू से भी चॉप करके ऐड कर लें। तो जो ये इडली का बैटर है हमारा, या जो बोले जो सूजी का हमारा मिक्स है, ये पिछले 2-3 घंटे से रेस्ट कर रहा था और सूजी जो है वो बहुत अच्छे से फूल गई थी। और अगर इतना टाइम हो आपके पास तो इतनी देर के लिए तो आप इसको रख दें। वैसे तो आधे घंटे के लिए भी अगर आप करके और फिर इसकी इडली बनाएंगे तो भी वो अच्छी बन ही जाती हैं। बट जितना ज़्यादा टाइम ये फूली रहती है ना, सोख हुई रहती है, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो इडली हैं वो फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनती हैं। पहले दिन अगर आपको याद रहे तो पहली ही रात आप सूजी को जो भिगो के रख दें, फिर तो जो रिज़ल्ट है ना वो अदर लेवल का आने वाला है। ऐसी इडली आपने ज़िंदगी में नहीं खाई होगी अगर आप ओवरनाइट सूजी को सोक करके रख दें और फिर नेक्स्ट डे जो है उसमें वेजिटेबल्स वगैरह मिला के, जो भी आपको उसको सीजनिंग करनी है वो सब कुछ ऐड करके और फिर आप इसको बनाएं, तो बहुत ही अच्छी बनती है। तो खैर मेरे पास तो ये 2-3 घंटे थे, तो इनमें भी मैंने इसको अच्छे से जो है वो फुला दिया था और फिर वेजिटेबल्स ऐड करी हैं। इडली मेकर जो है मेरा, उसके जो सांचे हैं उनको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और यहाँ पे इडली को इंस्टेंट फर्मेंटेशन देने के लिए मैंने इनो फ्रूट सॉल्ट ऐड किया है। 1 सैशे काफ़ी होता है इतना, या फिर आप 1 टीस्पून अगर आपके पास बॉटल है तो। और अगर इनो फ्रूट सॉल्ट नहीं है आपके पास तो आप बेकिंग सोडा, बाइकार्ब सोडा या मीठा सोडा, खाने का सोडा, बहुत सारे नामों से जो जाना जाता है, वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून। और
उसके ऊपर कुछ जो है बूंदे वो आप लेमन की ऐड कर दें। उससे जो सोडा होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और आपका जो बैटर है वो इंस्टेंटली राइज हो जाएगा, फर्मेंट हो जाएगा। इनो फ्रूट सॉल्ट के अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इडली का जो आपका ये सांचा है, इसमें आपको पूरा पूरा नहीं भरना है। जो इसकी कैविटीज़ हैं, इसको जो है वो थोड़ा सा स्पेस रहने दे, ताकि इडली को भी थोड़ा सा स्पेस मिले फूलने का, और ये इससे बिल्कुल डबल साइज़ की हो जाएंगी। तो आधा आधा सा आप भरे, किनारे इसके छोड़ दें और फिर आप इसको जो है वो स्टीमर में लगाएं, तो बिल्कुल फूली फूली आपकी इडली तैयार होंगी। इनकेस इडली मेकर नहीं है तो आप इसको ढोकला की तरह भी थाली के अंदर स्टीम कर सकते हैं और बाद में इसके पीसेस कट कर लें। तो जो भी आपके पास हो आप उस हिसाब से इसको कर लें। तो इडली मैंने लगा दी है स्टीम होने के लिए, 10 से 15 मिनट में वो स्टीम हो जाएंगी। मीनवाइल यहाँ पे हम चटनी तैयार कर लेते हैं। तो डेसिकेटेड कोकोनट था मेरे पास, फ्रेश नहीं था। आपके पास फ्रेश हो तो आप वो ले लें, 1 कप के करीब होगा। और आधा कप मैंने इसके अंदर पीनट्स ऐड करी हैं। ये सॉल्टेड पीनट्स हैं, यहाँ पे पैकेट मिल जाता है। बाकी आप नॉर्मली भी जो पीनट्स होती है उनको रोस्ट करके उनका छिलका उतार के और वो आप इसके अंदर ऐड कर लें। और इनको भी मैंने 2 घंटे के लिए सोक होने को रख दिया था। नमक ऐड करा है इसमें मैंने टेस्ट के हिसाब से, साथ ही मैंने हरी मिर्चें डाली हैं और थोड़ी सी मेरे पास हरी चटनी रखी हुई थी धनिया पुदीने वाली, वो 1 चम्मच मैंने ऐड करी है। और इसके बाद इन सारी चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। पानी मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया था, जो सोकिंग वाला पानी था वही इसके अंदर मैंने रहने दिया था। तो काइंड ऑफ वो ना बिल्कुल लेवल तक ही आ रहा था जो चीज़ें भीगी हुई थी। बाकी अगर थोड़ी बहुत पतली भी हो जाए तो कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ परफेक्ट ही इसके मेजरमेंट है कि बिल्कुल इतना इतना ही आपको लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से चीज़ें जो हैं वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से भी, और कंसिस्टेंसी भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लेंडर जार में चटनी थोड़ी सी नीचे लगी हुई थी, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और वो रिंस करके इसके अंदर ऐड कर दिया और बोल पूरा ही यहाँ पे भर गया। और बस अब इस चटनी को एक बार अच्छे से यहाँ पे मिक्स करके इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और थोड़ी देर बाद फिर मैं इसके ऊपर तड़का लगा दूँगी। तड़का वही चटनी का जो होता है, मैं एक्चुअली रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो थोड़ा सा ऑयल लेके और उसमें राई और करी पत्ता, चाहे तो आप उसमें उड़द की दाल, चने की दाल भी थोड़ी थोड़ी सी डाल लें, क्रैकल करके, लाल मिर्ची डाल के, और बस वो तड़का इसका लगा देना है। और थोड़ा बहुत हींग डालना चाहे तो हींग भी ऐड कर सकते हैं। तो यस, चटनी हो गई थी रेडी। और यहाँ पे जो हमारी इडली है वो भी हो गई थी और ये बहुत गर्म हो रहा था, हाथ से खोलना चाहा तो खुला नहीं, तो फिर टॉवल लगा के मैंने खोला और ये ग्लव पहन के मैंने निकाला। और यहाँ पे आपको जो है वो साइज़ दिख ही रहा होगा कि हमारी जो इडली है वो कितनी ज़्यादा फूली है और इसका मतलब ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी होंगी। और बस स्पून की हेल्प से मैं इसको निकाल लूँगी। बहुत आसानी से निकल आती है, बिल्कुल भी नहीं चिपकती है अगर परफेक्टली स्टीम हो गई है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जो ये इनो डाल के ना एकदम से ही ये बैटर आप कर दो। अब जैसे मैंने पहले बना ली इडली, उसके बाद सेम वही बैटर है, इसमें ऑलरेडी इनो जो है वो पड़ा हुआ था, तो ये वाली इडली भी मेरी उतनी ही फ्लफ़ी बनी है। तो ऐसा नहीं, आप बैटर छोड़ सकते हैं मैक्सिमम पर आधे पौने घंटे के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि सुबह को आप इनो डालें और शाम को बनाएं तो वो काम कर जाएगा, बट हाँ, आधा पौना घंटा चलता है। तो यहाँ पे आपने इडली देख ही ली है कि कितनी सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बनी है। तो अभी ये हल्की सी ठंडी हुई है और इनको मैं 4 पार्ट में कट करके रख लूँगी और खाने के टाइम पे ही बस मैं इनको थोड़ा सा शैलो फ्राई करूँगी। जो साइज़ है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने छोटा बिल्कुल बाइट साइज़ का रखा है, आप चाहें तो इसको लेंथ वाइज भी कट कर सकते हैं। और बस यहाँ पे ये सारी कट हो गई हैं, इनको अब मैं प्लेट में निकाल लूँगी। और अद्वी यहाँ पे मुझे रोस्ट कर रही है। अद्वी को इतनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज है। ये हाँ, बच्चे इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। सो सब कुछ डन है, किचन भी मेरी सारी अच्छे से क्लीन है। इडली मैंने कट करके रख दी है। फ्राई मैं तभी करूंगी तब खाने का टाइम होगा, तभी गरम गरम क्रंची क्रंची वो अच्छी लगेंगी। कुछ मैंने प्लेन छोड़ दी हैं बच्चों के लिए और बाकी जूस वगैरह निकाल दिया है। क्रोसन्स हैं वो मैं एयर फ्राई करूंगी थोड़ी देर के लिए, तो यस वो भी तभी होंगे गरम गरम। तो फिलहाल का सारा काम हो गया, अब थोड़ी देर बैठते हैं और फिर जैसे ही वो लोग आते हैं तब। हाँ बाबू, ईवी को भी दिखा दे। ये जीवी, हाँ हाँ, ओए होए, और लाइट नहीं जला रखी ना, अंधेरा सा हो रहा है। और
खांसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने चटनी में तड़का लगाया, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। नॉर्मल वही 1 चम्मच तेल गरम करके और उसमें राई, हींग और साबुत लाल मिर्च तोड़ के और करी पत्ता डाल के वो मैंने चटनी में छौंक लगाया है। चलो अच्छा, चलो ये दोनों मेरे पीछे पीछे ही रहेंगे, मैं चल के इधर बैठते हैं। और अभी एडिटिंग करते हुए मैंने ध्यान दिया कि अद्वी पीछे से कितने इशारे कर रही थी। तो आप लोग कहते हैं ना कि अद्वी आती नहीं है वीडियो में, तो वो अभी भी उतनी ही नॉटी है, बट हाँ अभी थोड़ी सी शाई हो गई है, लेकिन जब भी आती है काम वो वही करती है जो अब से 3-4 साल पहले वीडियो में करती थी। खैर सोनाली और आ गए थे, हम लोग कुछ देर बैठे और बस अब यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट सर्व करने वाली हूँ। और तड़का मैं इडली में लगा रही हूँ, थोड़ा सा ऑयल डाला था, उसमें मैंने हींग, राई और करी पत्ता ऐड किया था। इसके बाद मैंने इसके अंदर इडली ऐड कर दी है और ऊपर से मैंने ढेर सारा इसमें डाल दिया है सांभर पाउडर। अगर आप इसको और स्पाइसी बनाना चाहते हैं और सांभर पाउडर वाला फ्लेवर नहीं देना चाहते हैं तो आप इसमें पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं या फिर आप किचन किंग भी डाल सकते हैं। तो फ्लेवरिंग जो है वो आप अपने हिसाब से कर लें। और बिल्कुल चाइनीज़ स्टाइल में करना चाहते हैं तो आप इसमें जो है बिल्कुल बस थोड़ा सा ऑयल डाल के रोस्ट करके ऊपर से विनेगर और सोया सॉस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो एक बेसिक सी रेसिपी है जिसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी भी है और बहुत ही टेस्टी भी है, सबको ये बहुत पसंद आती है। सर्विंग का भी एक सजेशन बता दूं आपको, टूथपिक के अंदर लगा के भी आप इसको रख सकते हैं। अगर पार्टी में कोई स्टार्टर की तरह आप इसको सर्व कर रहे हैं तो बहुत अच्छी लगती है और अपीलिंग भी लगती है और बहुत डिफरेंट सा एक ये स्नैक हो जाता है। जब तक मैं इडली फ्राई कर रही थी तब तक क्रोसन भी हमारे हो गए थे, इनको मैंने एयर फ्रायर में रख दिया था और ब्रोशे रोल लगा दिए हैं मैंने। कुछ इडलीज जो हैं वो मैंने प्लेन रखी हैं इन केस बच्चों को ना पसंद आए या फिर वो प्लेन खाना चाहें, क्योंकि सांभर पाउडर जो होता है वो भी थोड़ा सा स्पाइसी रहता ही है। तो मैंने कुछ इडली जो हैं वो प्लेन ही छोड़ दी थी और अच्छा किया, क्योंकि जो छोटी बच्चियां थी उन्होंने प्लेन वाली ही खाई हैं। बट हाँ, जो बड़े बच्चे थे, सोनाली का जो बेटा है वो अद्वी के साथ का है और जो उसकी बेटी है वो ईवी के साथ की है। तो हम दोनों के बच्चे बिल्कुल सेम ही एज के हैं, बस थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, कुछ एक दिन का ही फ़र्क है। लाइक सोनाली की जो बेटी है वो ईवी से 3 महीने बड़ी है और जो सोनाली का बेटा है वो अद्वी से 1 हफ्ता छोटा है। तो यस, और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से खेल रहे थे, पूरी इन्होंने धमा चौकड़ी मचाई हुई थी। हमेशा की तरह यही होता है कि जब कोई आता है तो मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज आई एन्जॉय टॉकिंग और सबके साथ जो है वो ढेर सारी बातें होती हैं, अपडेट होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता कि बहुत रिकॉर्ड करें। और बस अब इन लोगों के चलने का ही टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे डैनी फ़ोटो ले रहे थे दोनों बच्चों के, और ईवी और शनाया दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। इतने दिन बाद मिलती हैं बट स्टिल दे आर लाइक बस कब के बिछड़े हुए ये मिले हैं। तो बस यहाँ पे इनका ये फ़ोटो लिया जा रहा है। और अभी आपके साथ ना एक बहुत ही अच्छी सी मैं एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो सुबह सुबह उठ के मैंने और विकास ने करी थी, जब तक जो है बच्चे सो रहे थे, क्योंकि 2 दिन पहले से पार्सल आया रखा था और हम लोगों को हो रहा था कि लगाएं, लेकिन वेदर सही नहीं जा रहा था, बारिशें हो रही थी। लेकिन बारिश रुकी, आज का वेदर काफ़ी अच्छा था, देन वी थॉट कि चलो आज ये काम करते ही हैं। तो यस, अब दिखाती हूँ आपको कि सुबह सुबह उठ के मैंने और विकास ने क्या काम किया। हम लोगों ने गार्डन के लिए नियॉन साइन ऑर्डर किया था और साथ ही जो है हमने किचन के लिए भी लिया है, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। वहाँ इनकी वेबसाइट पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो देर आर सो मैनी ऑप्शन, सो मैनी स्लोगन, इनडोर आउटडोर, बैकग्राउंड आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, लाइटिंग के ऑप्शन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इनको जो है वो वॉल पे हैंग करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। और इसके साथ ना एक ये गिफ्ट भी आया है, ये पेन का सेट है, 2 पैकेट है, दोनों पैकेट में 2 लाइट्स है ना, तो दोनों में ही आया है। तो एक अद्वी का हो गया और एक अवनी का हो गया, एंड दे वर सो हैप्पी कि उनके लिए गिफ्ट आया है। तो ये वाली है हमारी आउटडोर लाइट। और आप जो साइन है ना वो कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप उनको डिज़ाइन दे सकते हैं, फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और कलर जो है लाइट का वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो
यू नो देर आर सो मैनी थिंग्स यू कैन प्ले अराउंड एंड यू कैन चूज़। और घर में जब कोई नई चीज़ आती है ना, भले ही नई चीज़ भी ना आए, जब आप कुछ चीज़ें इधर की उधर शफल भी कर देते हैं ना, तो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। और गार्डन के लिए कुछ करना, यू ऑल नो कि मैं और विकास कितने ज़्यादा क्रेज़ी हैं गार्डन में नई नई चीज़ें ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे ये स्क्रूज़ वगैरह सारे थे और जो एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल था वो हमने एक बार पढ़ लिया। और यू नो हैंग करने के लिए आप चाहें तो 3M हुक्स वगैरह भी ले सकते हैं, बहुत आसानी से आप पेस्ट कर सकते हैं। बट हमने जो है काइंड ऑफ ये परमानेंट वाला ही सोल्यूशन जो है वो हैंगिंग ऑप्शन लिया था, तो इसके लिए ड्रिल करने की ज़रूरत पड़ी। तो ड्रिल होगा, उसके अंदर फिर पैक जाएगी और उसके बाद नेल लग के और अच्छे से जो गिट्टी बोलते हैं वो गिट्टी इसके अंदर जाएगी और फिर आप लाइट को जो है वो हैंग करके ऊपर से स्क्रू टाइट कर सकते हैं। तो बस विकास यहाँ पे लगे हुए हैं और उनको इस तरह के काम जो हैं वो बहुत पसंद आते हैं। तो आई वाज लाइक कि सुबह सुबह नेबर भी सोच रहे होंगे कि इन्होंने क्या ठुकाई पिटाई बाहर शुरू कर दी है, बट हमें ये था कि ईवी के उठने से पहले ये काम हो जाए, अदरवाइज फिर उसको ही सारे काम करने होते हैं। अच्छा, लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक आउट। तो लाइट को एक बार ना हैंग करके हमने पेंसिल से निशान बना लिए थे और उसके बाद फिर हमने जो है ये नेल्स यहाँ पे लगाए हैं और फिर इसके ऊपर हमने लाइट फिट करी है। तो जो ये लूप्स आपको दिख रहे हैं ना, इनके अंदर जो है वो लाइट में ना होल है, जो ये बैकग्राउंड है। अच्छा, बैकग्राउंड जो है वो क्लियर भी आप ले सकते हैं, एक्रिलिक ले सकते हैं। हमने जो है वो गार्डन के लिए ये मिरर वाला ऑप्शन लिया है और इससे बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो जो इसमें होल्स है ना उसके अंदर ये चले जाएंगे और बाहर की तरफ से फिर आपको जो है वो स्क्रू टाइट करना है, तो बिल्कुल फिक्स रहेगी, बिल्कुल भी ये हिलती नहीं है। और यस, आउटडोर तो है ही, तो सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, स्नो पड़ रही है, कुछ भी हो, ये बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे रहेगी। और गार्डन के लिए जो साइन मैंने सेलेक्ट करा था वो था अवर स्मॉल पैराडाइज। ये डिज़ाइन के नीचे ना कुछ और लिखा हुआ था, बट स्लोगन मैंने इसका चेंज कराया था। तो यस, यू कैन कस्टमाइज और आप अपने हिसाब से स्लोगन पिक्चर जो है वो ऐड करा सकते हैं। बहुत दिनों से सोचा था इस चीज़ के बारे में, फाइनली ये भी डन हो गया है। घर जो है वो एक दिन में तैयार नहीं होता है, उसको करने में बरसों लग जाते हैं। थोड़ी थोड़े एलिमेंट आप ऐड करते जाते हैं और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना, यही आपके घर को आपका टच देते हैं। एंड यस, लास्ट वीडियो में भी कमेंट आया था आपने क्लटर कर दिया, अपने घर में इतनी सारी चीज़ें रख दी। तो भाई मेरा घर है, मैं अपने हिसाब से रखती हूँ। आप अपना घर खाली रखना चाहते हैं आप खाली रखिए। अगर मैं आपसे ये कहूँगी कि भाई आप अपने घर में जो है वो सामान रख लें, आप नहीं रखेंगे क्योंकि आपको खाली पसंद है। सेम उसी तरीके से मुझे मेरा घर भरा भरा पसंद है। आपके हिसाब से वो क्लटर होगा, बट मेरे हिसाब से वो मेरा ट्रेजर है और मेरा प्यारा सा घर है। मैं हमेशा जब भी कोई इस तरह की डेकोरेशन वाली वीडियो बनाती हूँ या मेकओवर की वीडियो बनाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि ये घर जो है वो मेरे हिसाब से, और जिस वीडियो में मैं कहना भूल जाती हूँ उसी में वो कमेंट आ जाता है कि आपने ये ऐसा कर दिया। तो आज मैंने फिर से बोल दिया। अब यहाँ पे जो है वो किचन वाली लाइट भी लगा लेते हैं। सेम उसी तरीके से है, ये ओपन कर लिया था और किचन के लिए जो है वो यहाँ पे हमने ट्रांसपेरेंट वाला जो बैकग्राउंड है वो लिया था। अच्छा, ये रिमोट कंट्रोल के साथ आती है जिसमें आप इंटेंसिटी भी चेंज कर सकते हैं और लाइट का जो है वो डिफरेंट मोड्स भी आप दे सकते हैं यहाँ पे कि आपको जो है वो इस तरह से कम ज़्यादा होने वाली चाहिए या बिल्कुल आपको स्टैटिक चाहिए, तो वो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें चेंज कर सकते हैं। इंडोर आउटडोर दोनों ही लाइट्स जो हैं वो रिमोट कंट्रोल के साथ आती हैं और टाइमर भी आप इसमें सेट कर सकते हैं कि कितनी देर के लिए आप इसको चलाना चाहते हैं और जो लाइट की स्पीड है जैसे वो फ्लक्चुएट होती है तो वो कितनी आपको करनी है। तो सिंपल सा यहाँ पे ये एक रिमोट कंट्रोल है जो आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो जहाँ लाइट लगी है वहाँ पे रेसिपी ऑफ लव का साइन लगा हुआ था और ये मेरी किचन में हमेशा ही रहता है, पहले वाले घर में भी था, आपने देखा होगा।
होगा। तो अब इसको मैंने ये दरवाजे के ऊपर लगा दिया है क्योंकि ये यहाँ पे मैंडेटरी है। तो लाइट हमारी यहाँ पे हैंग हो गई है, बट सोचा कि चलो साथ साथ आपको रेसिपी फॉर लव भी दे दे। तो आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल ले अपने हिसाब से, कस्टमाइज़ करके लगाना चाहें तो अपनी किचन में एक फ्रेम में लगा सकते हैं। तो सोनाली और चले गए थे और लंच जो है वो उनके रिलेटिव के यहाँ पे था, तो लंच के लिए वो नहीं रुके और यहाँ पे मैं क्विकली बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी लेट ही हो गया था। तो बहुत ही टेस्टी सी मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ, बट डिफरेंट तरीके की। आई एम श्योर आपको ये पसंद आएगी। अच्छा, जो लाइट्स का लुक है ना वो वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि हम रात होने का वेट कर रहे थे कि रात को वो कैसी लगेगी। तो यहाँ पे खिचड़ी की रेसिपी देख लेते हैं। पहले मैंने प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ऑयल डाला है, वैसे घी डालती तो ज़्यादा बेटर रहता। इसके बाद हींग है और हरी मिर्ची कट करके ऐड कर दी है, करी पत्ता डाला है, 1 चम्मच मैंने इसमें राई ऐड कर दी है और बस इसको हम हल्का सा यहाँ पे क्रैकल करेंगे। फिर इसमें सूखे मसाले डालेंगे। तो धनिया पाउडर ऐड किया है यहाँ पे, साथ ही मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है और इसके बाद मैंने इसमें जिंजर गार्लिक की एक क्यूब डाली है। लाल मिर्ची मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, हरी मिर्च मैंने डाल दी थी और हरी मिर्च ये के सामने दिख जाएगी क्योंकि ईवी भी यही खाने वाली है। हालांकि जो जो लाल मिर्च मैं यूज़ करती हूँ वो इतनी तीखी नहीं है, पर ये वाली जो खिचड़ी है ना वो येलो येलो सी अच्छी लगती है। वो रेडिश सा जब टोन उसके अंदर आ जाता है ना तो वो देखने में उतनी अच्छी नहीं लगती। तो जिंजर गार्लिक यहाँ पे अच्छे से हमारा मेल्ट हो गया था और रोस्ट भी हो गया था। थोड़ा सा पानी मैंने डाला था और अभी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है थोड़ा सा गरम मसाला और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे अमचूर पाउडर 1 चम्मच, क्योंकि जो खिचड़ी है ना वो हम अरहर की दाल की बनाने वाले हैं और ऊपर से फिर उसमें खटाई ऐड होती ना, लाइक नींबू निचोड़ के ऑब्वियसली आप खा सकते हैं, लेकिन कुकिंग के टाइम पे अरहर की दाल के साथ अगर आप खटाई ऐड करते हैं ना तो वो फिर गैस्ट्रिक नहीं रहती है, या फिर किसी किसी को ना अरहर की दाल से एसिडिटी भी हो जाती है, तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप खटाई ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच मैंने इसके अंदर अमचूर डाल दिया था और उसके बाद मैंने इसमें दाल चावल डाले हैं। 1 कप इसके अंदर चावल है ये भीगे हुए और आधा कप इसके अंदर दाल है। दोनों मैंने एक साथ ही वॉश करके भिगा दिए थे लगभग आधे घंटे के लिए और बस इसके बाद इसको हल्का सा हम यहाँ पे रोस्ट करेंगे और फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। मेरे प्रेशर कुकर में इतनी जो दाल और चावल है इसमें 3 कप पानी जाता है और उससे जो है वो खिली खिली सी खिचड़ी बनती है, क्योंकि हम बिल्कुल मच्छी वाली नहीं खाते हैं। तो आप अपने हिसाब से पानी जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं और बाकी जो प्रेशर कुकर होता है ना वो भी डिफरेंट होता है। बस यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर दिया है टेस्ट के हिसाब से। अब इसका मैं लिड लगा दूंगी और 2 से 3 मिनट का मैं इसको प्रेशर दूंगी। बाकी अगर विसल वाला आपका प्रेशर कुकर है तो 2 से 3 विसल में ये डन हो जाती है। और खिचड़ी के साथ खाने के लिए यहाँ पे मैं खीरे का रायता बना रही हूँ, तो फिर मुझे सैलेड कट करनी नहीं पड़ेगी। तो प्लेन दही तो खैर खिचड़ी के साथ हमेशा ही लेते हैं, बट इस तरह से अगर रायता बना ले तो अलग से सैलेड कट करने का काम जो है वो कम हो जाता है। तो ऐसे कामचोरी वाले काम मैं करती रहती हूँ। तो खीरा जो है वो मैंने ग्रेट करके दही के अंदर ऐड कर लिया है और इसके बाद आप जो चाहें इसको फ्लेवरिंग दे दें, जो चाहें स्पाइसेस ऐड कर दें। मैं इसमें हल्का सा गरम मसाला, सॉल्ट ये ऐड करूँगी। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखें, जब भी आप खीरे का रायता बनाएं ना तो उसके अंदर मिंट पाउडर ना ऐड करें, बहुत ही अजीब सा टेस्ट आता है। और वैसे रायते के अंदर मिंट पाउडर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर खीरा और मिंट का कॉम्बिनेशन हो ना तो वो बिल्कुल मज़ेदार नहीं लगता है। मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता है। अगर आप लोगों ने ट्राई किया है तो प्लीज़ मुझे एक बार ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगता है। तो मैं कभी भी खीरे के रायते में मिंट पाउडर ऐड नहीं करती हूँ। तो रायता हमारा हो गया है और यहाँ पे हमारी खिचड़ी भी हो गई है। दाल मैंने थोड़ी सी दबा के देखी थी कि हुई है या नहीं हुई है। तो कितनी खिली खिली हमारी अरहर की दाल की ये खिचड़ी तैयार हुई है। तो अरहर की दाल की, चने की दाल की ये खिचड़ी बहुत अच्छी लगती हैं, बेसिक से थोड़े से डिफरेंट हो जाती हैं और
टेस्टी तो खैर है ही। तो बस इसको फ्लफ़ करके मैंने 10 मिनट छोड़ दिया था और उसके बाद फिर मैंने लंच सर्व किया। नींबू का अचार बहुत टेस्टी लगता है अरहर की दाल के साथ भी और खिचड़ी के साथ भी। साथ ही खिचड़ी में घी ढेर सारा आप ज़रूर डालें और रायता तो खैर है ही इसके साथ। और हाँ, पापड़ भी मैंने किया था बट प्लेटिंग के टाइम पे मैं दिखाना भूल गई। तो बहुत ही सेटिस्फाइंग सा आज का हमारा ब्रेकफास्ट भी रहा और लंच भी रहा। अब मैं आपको दिखा देती हूँ लाइट कि ये कैसी लग रही है एंड इट इज़ सो गुड। यू नो, सुबह उठते ही जब मैं किचन में आती हूँ ना तो इस लाइट को जला देती हूँ और जो ये स्लोगन है ना, दिस इज़ माई हैप्पी प्लेस, एंड यस इट इज़ माई हैप्पी प्लेस। एक होम मेकर का बहुत सारा टाइम जो है वो किचन के अंदर बीतता है और जब किचन में उसकी पसंद की बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना तो काम करने का मज़ा ही दुगना हो जाता है और भी ज़्यादा मोटिवेशन के साथ हम फिर किचन के काम में लग जाते हैं। और बाहर का नज़ारा तो खैर आप पूछे ही ना, इतना सुंदर लग रहा था। अच्छा, ये जो हमारा एलईडी ट्री है ना, इसकी कुछ ब्रांचेस जो है ना वो ख़राब हो गई थी, लाइट जल नहीं रही थी, तो मैंने इसके ऊपर ना ये फेरी लाइट्स लगा दी हैं। ये आउटडोर वाली थी और ये बहुत सुंदर लग रहा है। और ये आवर स्मॉल पैराडाइज, बहुत सुंदर ये स्लोगन लग रहा था। और यू नो बस मैं किचन की विंडो से ना बाहर देखे ही जा रही थी कि कितना सुंदर मेरा गार्डन लग रहा है। तो एक एक चीज़ इस गार्डन की मैंने और विकास ने अपने हाथ से करी है और बहुत प्राउड भी फील होता है और बहुत खुशी भी होती है। और बहुत ही अच्छी ये लाइट है। अगेन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट ज़रूर करना। आई एम श्योर आपके घर को ये एक डिफरेंट डायमेंशन देगा। इवन अगर आप आउटडोर पार्टीज़ भी करते हैं ना तो भी बहुत सारे साइंस अवेलेबल हैं। तो यस, यही थी आज की वीडियो और ढेर सारी बातों के साथ करती हूँ एंड आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.